तो भाई देखो ये हो गया प्रॉपर जलना चालू। अब इसको हटा लेते हैं। मैंने बाकी कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, गांव में रह के मैंने एटलीस्ट आग वाला काम करना तो सीख ही लिया है। मुझे भैया बोल रहे थे 220 रुपये किलो, तो मैंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने बोला कितने का, मैंने कहा मम्मी गोल्फ कोर्स रोड पर रहने की दिक्कत नहीं, कुछ अलग है। तो जय श्री कृष्ण सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और मेरा नाम है वंदना। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया वो मुझे जानते हैं, जिन्होंने नहीं किया वो कर लो। और आज का दिन हमारा शुरू हो गया है। अभी मैं आ गई हूँ अपनी योगा क्लास से, और जो हमने कल कोकोनट ऑयल बनाया था मैं उसका अपडेट आपको दे देती हूँ। तो मैंने कोकोनट ऑयल जो हमने वो पल्प पूरा बनाया था उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, फ्रीज़र में मैंने उसको रखा 4 घंटे के लिए। फिर निकाला तो ऊपर की जो क्रीम थी वो पूरी की पूरी जम गई थी। जो मैं देखो ये है हमारी क्रीम, और ये जम गई है। ठीक है, अब इसको हमें कट करना है और इसमें से निकालना है। तो इसके लिए मैंने चाकू लिया है और चाकू से इसे ना आराम से काट लिया है। ये डूब नहीं रहा है, नीचे पानी पानी जो है वो रह गया है, और ऊपर जो क्रीमी टेक्सचर था ना वो सारा का सारा जम गया है। तो इस क्रीमी टेक्सचर को हमें निकालना है, और ऑयल भी इसी में ही होगा। तो ये मैंने अच्छे से इसको लिया है काट, और इसको अब अलग बोल में मैं निकाल लूँगी। ये देखो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है। ये बहुत ही ज़्यादा चिकना चिकना सा था, तो हाँ इसमें से ऑयल आराम से निकल जाएगा। तो ये इस तरह से आप काट के निकाल लो। इसके नीचे थोड़ी सी बर्फ़ जमी हुई थी, यानी कि थोड़ा सा पानी का कंटेंट आएगा जब ये वाली बर्फ़ पिघलेगी। और बाकी जो बचा हुआ पानी था ये कुछ भी नहीं है। इसमें मैंने अच्छे से चेक किया था, ये सिर्फ़ वाइट कलर का पानी है। इसमें ना कोई टेस्ट था ना कोई टेक्सचर था। ये सिर्फ एक बहुत पतला सा पानी था, चावल के पानी की तरह। तो ये मैंने फेंक दिया। हमारे ऑलमोस्ट 24 घंटे तो नहीं हुए हैं, पर हाँ उससे कुछ कम समय हुआ है। लेकिन हाँ हमने फर्मेंट करने के लिए रख दिया था एक कॉर्नर में ढक के, और इस समय पे ये हाल है इसके। ये बिल्कुल सही जा रहा है जैसा हमने सोचा था। अभी हमें देखना है कि इसमें ऑयल बनना चालू भी हुआ है या नहीं, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं। कुछ कुछ चिकनाई ना आने लगी है, ये देखो अगर आपको दिख रही हो तो। ओके, ये तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ये ऑयलिंग इसमें आ गई है। तो अभी तक तो ये काफ़ी सक्सेसफुल है, और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हम कभी भी बाहर से कोकोनट ऑयल नहीं लेंगे, हम घर पे बनाएंगे। नारियल बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत सस्ता मिल जाता है, उसी का ही बनाना है और बहुत ईजी भी है। तो अभी होते हैं फ्रेश, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ जिम अपनी योगा से ही आई हूँ। फ्रेश होने के बाद ये सब काम करेंगे। और आज योगा से आते हुए हमने खरीदे थे कुछ आम एट लास्ट, और ये वाले आम मैं लाई हूँ। ये रेड और ग्रीन से ही कलर के हैं, और इसको शायद चौसा आम बोलते हैं। मुझे भैया बोल रहे थे 220 रुपये किलो, तो मैंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने बोला कितने का, मैंने कहा मम्मी 150 का ले आएगी। तो उसने फिर 150 का दिया, पर वो बहुत हरामी निकला। उसने ये वाला आम ना पूरा का पूरा मुझे ख़राब दिया। तो यार जब भी ये सभी के साथ होता है, जो भी अपने हाथ से वो लोग डालते हैं वो हमेशा ख़राब होता है, और ये पूरा पिला है। लेट्स सी। तो उसने जितने का मुझे डिस्काउंट दिया ना उतने का तो उसने आम ही ख़राब दे दिया मुझे। आप बताना आपके यहाँ पे कितने का आम मिल रहा है। मेरे यहाँ पे तो भाई महंगा ही है सब कुछ ना। गोल्फ कोर्स रोड पर रहने की दिक्कत नहीं, कुछ अलग है। और देख रहे हो ये बन रही है अब हमारी सब्ज़ी, और ये हमारी आलू की भुजिया हो गई है तैयार। आलू की भुजिया बेसिकली बिहार में खाते हैं। अब पता नहीं हमें ये बिहारी चस्का कहाँ से लगा है, पर हाँ होती बहुत टेस्टी है। मुझे बहुत पसंद है, और मुझे मेरे भाई को भी। हम भाई इसको ऑलमोस्ट हर चीज़ के साथ ही खा लेते हैं। तो पूरे हो गए हैं 24 घंटे, हमारा ऑयल ऑलमोस्ट हो गया है रेडी, और इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे। अगर ये सारा ही ऑयल है नीचे का, तो भाई एक नारियल में इतना सारा ऑयल, एक नारियल आपको ऑलमोस्ट कॉस्ट करता है सिर्फ 24 रुपये, और 24 रुपये में आपको इतना सारा ऑयल मिल जाएगा। अब इसके बाद मैंने दूसरा बोल ले लिया है, और इस पर मैं लगाऊंगी चीज़ क्लोथ, और उसके ऊपर छन्नी। तो अब हमारा हो गया सेटअप रेडी। नीचे बोल लगाया है, ये स्ट्रेनर है, और ये चीज़ क्लोथ। और अब इसके ऊपर से हम इसको डाल देंगे, और ये बूंद बूंद, और हम इसे डाल देंगे, और ये बूंद बूंद करके नीचे पहुंच जाएगा। ये बहुत चिकना है, ये देखो दोस्तों। जो लिक्विड था उसमें मुझे लग रहा था कि थोड़ा पानी की क्वांटिटी है, तो उसके लिए मैं अब उस लिक्विड को उबाल रही हूँ। और देखो ये जो पैचेस है ना, ये वाले ऑयल है, तो मेरे हिसाब से क्वांटिटी कम है इसलिए दिक्कत हो रही है।
तो मैंने अपना बाकी कोकोनट भी निकाल लिया और इसका भी अभी ही मैं सारा पेस्ट वेस्ट बना के दूध निकाल के और फिर इसके लिए भी हम डाल देंगे और फिर इसको भी हम डाल देंगे। कल इसका भी मैं बचे हुए का भी ऑयल बना लूँगी। और मौसम सही हो गया है और अभी कार भी पार्किंग से निकल गई है, तो अब हम चारकोल का काम स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे कि मैंने सोचा था, मैं बिल्कुल सही थी। वो इतना सारा जो था वो इम्प्योरिटीज़ थी, तो वो सारा पानी था वो उड़ गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है ये जो ऑयल बचा है ना, तो इसी के लिए अब इसमें से ये तो मैं निकाल दूँगी फिल्टर से। तो और बाकी मैंने अभी कर लिया ये सारा ग्राइंड। इसका निकालते हैं दूध और फिर इसको भी मैश डाल दूँगी। तो दोस्तों देखो, मेरे व्लॉग्स में आपको लड़ाई झगड़ा और ये सब तो देखने को मिलने से रहा, पर आप अकेले जीना ज़रूर सीख जाओगे, और दैट टू बहुत ही बेहतरीन सी स्किल्स के साथ। क्योंकि अगर वैसे कोई काम कहता है तो मौत आती है, लेकिन जब खुद से ही वो काम कर रहे हैं तो फिर अच्छा लगता है, क्योंकि अब आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से कोई भी टाइम चूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं निकाल रही हूँ तंदूर, जो कि भारी निकला हुआ था। ये देखो, ये पड़ा है। अब जलाने के लिए तो यही काम आएगा, पर दिक्कत ये है कि इसमें पापा ने कोई सामान भर रखा है। ये सामान निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया तंदूर रेडी। अब चारकोल जलाना इस पर शुरू करते हैं। और इसके लिए पहले जलाइए गैस पे रखेंगे इसको। ये हो गया जलना चालू। जैसे जैसे ये थोड़े से जलते जाएंगे हम इधर रख देंगे और फिर इसको ले चलेंगे बाहर। और वो देखो, वो ऑयल हो गया है अलग। तो हाँ, इतना सही ऑयल निकला है, पर मैंने नया वो बना दिया है। और इस बार इसमें बहुत सारी क्रीम निकलेगी, क्योंकि पानी का लेवल बहुत कम है, सिर्फ इतना सा ही, ये बाकी सारा पानी है, वो क्रीम है। तो हाँ, इस बार अच्छा सा बनेगा। अब ये जल्दी से हो जाए तो बाहर लेके चलते हैं। तो भाई देखो, ये हो गया प्रॉपर जलना चालू। अब इसको हटा लेते हैं इस पे से। ये देखो, गैस बंद कर दिया तब भी ये जल रहा है। तो अभी फ़ोन तो नहीं यूज़ कर पाऊँगी, जब मैं इसको बाहर लेके जाऊँगी तो फ़ोन बंद करके और फिर इसको लेके जाते हैं। काफ़ी सही तरीके से तो जल गया है ये। इस जलते हुए को ही हमें इसमें डालना है। अब इसके ऊपर और रख देते हैं। तो दोस्तों देखो, ये ऐसा कुछ है। मैंने बाकी कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, गांव में रह के मैंने एटलीस्ट आग वाला काम करना तो सीख ही लिया है। अभी ये हो रहा है और इसको भी जलने में काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद ये ठंडा होगा, फिर उसके बाद इसका पाउडर बनाएंगे, सन ड्राई करेंगे। सन ड्राई का लोप आएगा, ठीक है। तो अभी तो हम इसका वेट करते हैं। बाकी मैंने थोड़ा सा कूड़ा वूड़ा मचा दिया, इसको साफ़ करना पड़ेगा। अगर साफ़ नहीं किया तो मेरे पापा ने जो पिछवाड़ा तोड़ना है, क्योंकि वो इस जगह की सफाई करते हैं, तो उन्हें एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए। और बस अभी अच्छे से ना हो जाए। अग्निकुंड सा लग रहा है, एकदम अच्छे से हो गया बटिया। तो एट लास्ट हमारा चारकोल कंप्लीट हो गया। ये देखो, अब इसको होने देंगे ठंडा। कल सुबह तक होगा ठंडा, बाकी ये काम होगा कल सुबह। तो आज का भी काम हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। खाना तो हम दोपहर में खा चुके थे। राजमा चावल आज हमने बनाया था। और पूरे कमरे में भी धुआं सा हो गया है, देखो, है ना। तो अभी धुआं निकालते हैं बाहर। और यार, आम वाला बहुत हरामी था सच में, आई कांट टेल यू। इतने सड़े हुए निकला है आम ना। उसने ज़बरदस्ती डाला, ज़बरदस्ती। मैडम देखो, बहुत अच्छा है ये अच्छा है। और पूरा पैसे ख़राब हो गए। कम से कम भी नहीं तो 80 रुपये का एक आम पड़ा है मुझे। क्या कर सकते हैं। चलो, बाकी किचन को हमने धुदाड़ कर लिया है फिर से, तो किचन की करते हैं सफाई। और आज का लास्ट काम वो है, इस कोकोनट का जो हमारा बचा हुआ मीट है ना, या पल्प है, इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। वैसे तो ये ऑलरेडी सूखा हो रखा है, पर इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे और फिर इसको स्टोर कर लेंगे। किसी भी जार में स्टोर करके और फ्रिज में रख देंगे, ताकि जब भी किसी चीज़ में डालना हो तो हम इजीली डाल सकें। ये देखो, ये एकदम ना बुरादा हो रखा है। तो चलो अब इसको ड्राई रोस्ट मारते हैं। और ये हमारा ड्राई रोस्ट हो गया है, देख लो। और इसे हमने
बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं, बहुत ही धीमी आंच पे बहुत ही हल्के हाथ से वो करा है और ये अपने से डबल साइज़ का हो गया है, यानी कि ये प्रॉपर अच्छे से खुल गया है। बाकी अभी करेंगे अपनी बेडशीट चेंज। तो मैंने सोचा ये बेड में हटा ही दूंगी और इसमें जो भी सामान है उसके लिए एक अलमारी बना लेंगे और फिर मैं यहीं पे ना खाट डाल लूँगी, ताकि खाट जो है वो ऑन द स्पॉट जब सो के उठो तो उस पर से सब कुछ समेटो और उसको खड़ी कर दो। क्योंकि बेड थोड़े दिन पहले मैंने हल्का सा खिसकाया था, एक तो ये खिसकता ही नहीं है और हल्का सा खिसकाया था तो नीचे ना बहुत कुछ कुछ जमा हुआ था, तो मुझे ना थोड़ा दिमाग में ना फोबिया सा हो रखा है कि पता नहीं बेड के नीचे क्या क्या है क्या नहीं है। और दूसरी चीज़, खाट बहुत अच्छी होती है आपके डाइजेशन के लिए, ठीक है, खाना वाना सब अच्छे से पचता है और बॉडी का पेन निकल जाता है। अब क्या होता है बॉडी में ना, जो भी मैं योगा वगैरह करके आती हूँ उसका ना थोड़ा सा पेन वगैरह रहता ही है जो नहीं जाता, और उसके लिए नीचे फर्श पे लेटो या तो, पर फर्श पे हम इसलिए नहीं लेटते क्योंकि मेरा ग्राउंड फ्लोर है तो कीड़े मकोड़े ना कोई कोई आते रहते हैं। और एक वो जो होता नहीं है, वो जो एक कीड़ा सा होता है जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, हमारे में तो संकड़ा बोलते हैं उसे, तो संकड़े से आ जाते हैं, तो मेरे को उससे बहुत डर लगता है, वो चिपक जाता है स्किन पे तो चिपक ही जाता है। बाकी ये वाले पर्दे से अब मैं हो गई हूँ बोर, ये मुझे करने हैं चेंज। बट दिक्कत ये है कि इसके लिए मुझे जाना है, कहाँ जाना था, मुझे जाना है लाजपत नगर, और लाजपत नगर मुझे जाना है पीयूष के साथ और पीयूष के पास टाइम नहीं है, तो इस वजह से मेरा ये वाला काम अटका हुआ है। जहाँ मैं मोटे के साथ और भाई के साथ भी सकती हूँ, बट इन दोनों को लाजपत का कोई भी आइडिया नहीं है और वहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती, तो ये दोनों ही परेशान हो जाते हैं। मेरा और पीयूष का क्या है, हमें शॉपिंग का ज़्यादा शौक है, तो हम दोनों खुशी खुशी से ना पूरा पूरा ही वो घूम लेंगे मेट्रो से जाके और कुछ अच्छा सा खा भी लेंगे। लेकिन इस पीयूषड़े को मिल ही नहीं रही है ना, टाइम ही नहीं मिल रहा है इस पीयूषड़े को। तो हमारे में वो है तो उसका नाम पीयूष ही, पर होता क्या है कि जब आपको किसी का नाम बिगाड़ना होता है तो हम एंड में अड़ लगा देते हैं, अड़ अड़, तो पीयूष ड़ा, तो इसलिए जैसे मैमड़ी नहीं होता मैमड़ी ओ मैमड़ी, वैसे पीयूषड़े जल्दी से टाइम निकाल ले पीयूषड़े, तो पीयूष टाइम निकालता है, उसके बाद हम जाएंगे बाकी खाट और पर्दे। अब आज के लिए तो इतना ही है, बहुत सारा काम कर लिया, पूरे पसीने में हो गए हैं, दोबारा से नहाएंगे धोएंगे और फिर उसके बाद अपने आप पेंटिंग के काम में लगेंगे। और अब मैं रूटीन अपना कर रही हूँ चेंज। अब मुझे लग रहा है अगर रात को 3 बजे उठ जाती तो तभी खाना बना लूँ, तो खाना एक पहर पुराना हो जाएगा तो वैसे भी टेस्टी लगेगा, और फिर योगा से आने के बाद किचन साफ़ ही रहेगी, कोई किचन में काम ही नहीं रहेगा। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अब मिलते हैं हम अपने कल अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।